अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और अब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा माना जाता है। बाकी हम लोगों ने तो पाप किए नहीं, तो पाप धुलेंगे क्या, ताकि जो हिंदू धर्म हो उसको बढ़ावा मिले और सारे हिंदू एक हो जाएं उस चक्कर में। तो गाइस अभी हमें जाना है रानीखेत रोड की तरफ, यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं 17 किलोमीटर दूर आदि बद्री जी के दर्शन करने, यानी कि 5वें बद्री जी के पंच बद्री के दर्शन करने। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट धूप ने बहुत परेशान कर दिया, पसीने ही पसीने हो गए। तो गाइस इस साइड से दो रास्ते कटेंगे आदि बद्री के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर की तरफ घूम के आ जाना, यानी कि गैरसैंण के रास्ते की तरफ, उस साइड मत चले जाना। और गैरसैंण समर कैपिटल है उत्तराखंड की, तो इसी रास्ते पे जाना, गैरसैंण वाले रास्ते पे। नैनीताल 182 किलोमीटर और रामनगर 200। तो गाइस पहुंच चुके हैं आदि बद्री मंदिर में। तो लो जी गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आदि बद्री मंदिर में। तो पंच बद्री का ये आखिरी बद्री मंदिर है और इसी के साथ हमारी पंच बद्री की पूरी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो कुछ ऐसा है नज़ारा, आप देखो। कर्णप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे है आदि बद्री जी का मंदिर और जस्ट रोड पे ही है। आप देखो, ये रही रोड और ये रहा मंदिर। तो जो लोग पैदल नहीं चलते या जिनको पैदल चलने की आदत नहीं है, उनके लिए सबसे बढ़िया मंदिर यही है। बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना, सिर्फ 2-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है। आगे आपके पास आदि बद्री जी का मंदिर, यानी कि बद्रीनाथ धाम के जो 5 मंदिर हैं मेन, वो सारे हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और अब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा माना जाता है। बाकी हम लोगों ने तो पाप किए नहीं, तो पाप धुलेंगे क्या। तो ये सीरीज़ वाइज सारे मंदिरों की लिस्ट चलती है, मैंने आपको एक एक करके सब चीज़ बता दी है। आदि बद्री मार्केट में ही आदि बद्री जी का मंदिर है और ये पूरा का पूरा मंदिर विष्णु जी को समर्पित है और आदि शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करी गई थी। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसद्दीप्तवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। तो गाइज़ ये जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है आदि बद्री जी का, यहाँ पे टोटल पहले 16 मंदिर हुआ करते थे, बट कुछ खंडित हो गए, तो अब टोटल 14 मंदिर बचे हैं। आप मेरे आसपास देख सकते हो, आसपास पीछे की तरफ देख सकते हो, टोटल अब 14 मंदिर बचे हुए हैं। हर भगवान जी को एक मंदिर डेडिकेटेड किया गया है और विष्णु जी जिनके नाम से ये मंदिर है, यानी कि बद्री जी, तो उनकी एक मूर्ति है यहाँ पे, 3 फीट लंबी मूर्ति है और वो आदि शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी, ताकि जो हिंदू धर्म हो उसको बढ़ावा मिले और सारे हिंदू एक हो जाएं उस चक्कर में। तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, वैसे तो मंदिर और ज़्यादा पुराना है, बट मूर्ति की स्थापना तब की गई थी। उससे पहले यहाँ पे किसी और शिला की पूजा होती थी। तो सभी भगवान जी को यहाँ पे डेडिकेटेड है ये मंदिर, चाहे वो गरुड़ देवता हो, लक्ष्मी जी हो, हनुमान जी हो, सबके नाम के ऐसे मंदिर बनाए गए हैं। तो यही तो अपनी विरासत है, यही अपने हिंदू धर्म की विरासत है, जो हमको गौरवान्वित करती है, हमको प्राउड फील कराती है हमारे हिंदू धर्म होने पे। जो मूर्ति खंडित हो गई थी, जो शिवलिंग खंडित हो गए थे, उनको यहाँ पे बाहर लगा दिया गया है। देखो ये सारी पुरानी मूर्तियाँ थी, तो इधर पे डिस्प्ले कर दिया है इनको। इनके आप पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर है, कैसे तो करके इनको लाए होंगे इतने बड़े बड़े पत्थरों को। अब पूरा जो मंदिर है ये पूरा इंटरलॉकिंग प्रोसेस से बनाया गया है। मेन मंदिर ये रहा, पूरा का पूरा इंटरलॉकिंग प्रोसेस से बनाया गया। आप देखो, ये देखो, ये पत्थर, फिर ये इतना सा पत्थर, सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, जस्ट चिपका दिया, यहाँ से लॉक कर दिया, इधर से लॉक कर दिया, इधर 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 कैसे बनाया गया होगा, सोचने वाली बात है ये। तो यही तो हमको प्राउड फील कराती है हमारे इतिहास में। इतनी छोटी सी जगह में 16 मंदिर बनाना
जिसमें से अब 2 मंदिर खंडित हो चुके हैं, बट फिर भी 16 मंदिर बनाना इतनी सी छोटी सी जगह में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और गाइस ये सारे के सारे मंदिर गुप्त काल के बताए जाते हैं। गुप्त काल बहुत ही ज़्यादा पुराना काल है। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे आके मूर्ति की स्थापना करी थी। और यहाँ पे एक विष्णु जी की मूर्ति है जो काले कलर की है, 3 फीट ऊँची है, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो वो मूर्ति यहाँ पे है। और ये पूरा का पूरा मंदिर, पूरा का पूरा प्रांगण डेडिकेटेड है बद्री विशाल जी को, यानी कि हमारे नारायण जी को, यानी कि हमारे विष्णु जी को। दोस्तों ये था पूरा आदि बद्री का टूर। आपके लिए मेन मंदिर की नहीं खींच पाया क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। तो इसी के साथ हमारी पंच बद्री की पूरी यात्रा कंप्लीट। अब पंच प्रयाग भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे तो हो चुके हैं, इसके बाकी है बस। तो गाइस ये था पूरा आदि बद्री का मंदिर, जस्ट रोड से ही सटा हुआ है। कहीं आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4-5 सीढ़ी चढ़नी है दैट से। तो वो बहुत फ़ायदा है उन लोगों के लिए। गौरव भी काफ़ी थक गया था, तो उसको भी काफ़ी सुकून मिला कि कहीं चढ़ना वढ़ना नहीं पड़ा। और अभी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है 20-20 वाली। बहुत गर्मी लग रही थी इधर पे, बहुत गर्मी इधर पे भी है। यहाँ से सिमली 13 किलोमीटर की दूरी पे है और समर कैपिटल गैरसैंण यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। तो समर कैपिटल्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो है देहरादून। तो अब से क्या होगा कि 6 महीने रहेगी कैपिटल देहरादून में, 6 महीने रहेगी गैरसैंण में। तो गर्मियों में गैरसैंण, ठंडियों में देहरादून, ऐसे करके चलेगा। कर्णप्रयाग 19 किलोमीटर, आदि बद्री धाम, यही है आदि बद्री धाम का मार्केट। 3 मार्केट है आदि बद्री धाम के, एक ये है, एक जहाँ से अभी हम आए हैं और एक आगे है। और बद्रीनाथ धाम यहाँ से 144 किलोमीटर की दूरी पे है। एक और फैक्ट, जो पंच बद्री है सारे के सारे आते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये हुई असली बात। अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी क्या जगह है पता है? चांदपुर गढ़ी वो जगह है जो गढ़वाल की सबसे पहली राजधानी थी, 1500 से पहले की सबसे पहली राजधानी थी चांदपुर गढ़ी। उसके बाद भी देवलगढ़, जिसका मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है। उसके बाद जो राजधानी बनी वो थी श्रीनगर, जो कि है पौड़ी गढ़वाल में। तो श्रीनगर का भी मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, आप लोग ज़रूर देखें। अभी इस समय 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे से 6 बजे के बीच में हम लोग कम से कम उत्तराखंड की 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर देंगे। अभी हम लोग हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद जाएंगे हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे रुद्रप्रयाग हो रहा है। उसके बाद जाएंगे हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि श्रीनगर के रास्ते से होते हुए। उसके बाद बताऊँ कहाँ जाएंगे? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है देवप्रयाग में। उसके बाद सीधा देहरादून, और ऐसे करके लगभग 1 दिन के अंदर हम पहुँच जाएंगे दिल्ली। तो जर्नी काफ़ी लंबी होगी, बट ब्लॉग तो भी कंटिन्यूड होंगे। और भूख तो नहीं लग रही, बट प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत पानी पी लिया, फिर भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो गाइस पंच बद्री कंप्लीट करने के बाद जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बन गया, हमारा और हमारी धन्यों का। तो पहली 2G स्कूटी है जिसने पंच बद्री की यात्रा पूरी करी। बद्रीनाथ धाम सबसे मेन, बद्रीनाथ धाम, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग बद्री और वृद्ध बद्री। तो पंच बद्री की यात्रा हमारी सफल हुई। अब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ बोलो, जय बद्री विशाल लाल की जय, हर हर महादेव। तो गाइस ये आ गया चांदपुर गढ़ी, गढ़वाल की पुरानी राजधानी। ऊपर की साइड किले वगैरह हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, जहाँ अभी मैंने सुना, किसी ने मुझे बताया था, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम ऊपर की साइड जाएं। तो यही हिस्सा गढ़वाल की सबसे पहली राजधानी थी, गढ़वाल की, और यहीं से हमारे गढ़वाल के राजा लोग युद्ध करने जाते थे। गाइस पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हुआ, बट फुल करवा लेते, 1 लीटर ख़त्म होगा और बॉटल भरवाना मेन है, तो बॉटल हम लोग भरवा रहे हैं। 300 का पेट्रोल हो गया हमारा, 100 रुपये का बॉटल में, बाकी 200 का स्कूटी में। तो आदि बद्री के पास पेट्रोल पंप है, आप लोग भरवा लेना अगर आप लोगों को भरवाना होगा तो। इस रूट पे 2 पेट्रोल पंप मिलेंगे कर्णप्रयाग से अभी तक। तो ये हमें मिला, हमें बॉटल भरवाना मेन था, तो बॉटल भरवा ली। अब हमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अब कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अगर ख़त्म हुआ तो वैसे चल जाएगा अभी तो। दोस्तों टावर दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, वही है चांदपुर गढ़ी का गाँव। तो गाइस हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो चुकी है। तो बैकुंठ धाम वो धाम है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी रहते हैं, यानी कि हमारे विष्णु भगवान जी। तभी कई लोग सोच रहे होंगे कि इसने मंदिर में जाके ये मांगा, वो मांगा, ये किया, वो किया। कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मेरी 4 धाम की यात्रा थी मेरे दादा दादी और नाना जी के लिए, तो वो मैंने कंप्लीट करी। और जो हमने पंच बद्री कंप्लीट किया वो इसलिए कंप्लीट करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप लोग बद्री धाम का एक धाम कंप्लीट करते हो तो बाकी के 4 धाम भी कंप्लीट करो, तब जाके यात्रा सफल होती है। तो ये पूरी ट्रिप थी मेरे दादा दादी और नाना जी के लिए, जो कि ऊपर से देख के खुश हो रहे होंगे कि जो वो नहीं देख पाए थे अपनी ज़िंदगी में, उनका भी मन था
उनके लाडले ने पूरा कर दिखाया। तो लो जी गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वापस से कर्णप्रयाग, जो कि 17-18 किलोमीटर की दूरी पे था आदि बद्री से। अब इसके बाद जाएंगे हम रुद्रप्रयाग, फिर श्रीनगर, फिर देवप्रयाग और देवप्रयाग से होते हुए देहरादून। तो अभी भी हमारी यात्रा काफ़ी ज़्यादा लंबी है। आप लोग बस बने रहिए ब्लॉग के साथ, जो भी चीज़ दिखाई देगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप सब लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। जब हमारी पूरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, दिल्ली वापस पहुंच जाऊंगा, तो मैं एक अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें आपको 4 धाम की यात्रा की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। कौन सा रूट चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या क्या जगह घूम सकते हो आप लोग, डिटेल में हर एक चीज़ बताऊँगा, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये रहा पूरा पूरा कर्णप्रयाग, तीसरा प्रयाग, बहुत खूबसूरत है। ओम नमो नारायण।